हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? जो आपका 6 चैप्टर था वो हमारा स्टार्ट हुआ था। एक दो टॉपिक हमने कवर करे थे। आज हम देखेंगे नया टॉपिक। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा चल क्या रहा था, या फिर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले आई होप आप लोगों को आंसर देना आता होगा कि किस तरह से आंसर देते हैं। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली आपका ये वाली स्क्रीन सबको ही पता होगी। यहाँ आपका क्या रहता है, जो 3 डॉट्स रहती है, यहाँ से आप आंसर करते हो। ये कॉल इन मैसेज है, यहाँ से मैसेज करते हैं, और एक्टिविटी है, इस पे क्लिक करके आप वोट करना होता है। ओके बच्चा, अभी आगे बात करेंगे बच्चा। आज हम जो करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, और किरण क्या होती है। बच्चे, इसमें क्या डिफरेंस होता है? बच्चा, जब हम रेखा की बात करते हैं तो आपका क्या रहता है, इस तरह से रहता है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। रेखा या लाइन जिसे हम कहते हैं वो क्या हो सकती है, मेन डिफरेंस रहता है कि इसे दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। अगर हम रेखाखंड की बात करें बच्चा, तो इसमें क्या रहता है, एक तरफ आपका बढ़ाया जा सकता है, दूसरी तरफ से इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। जबकि हम किरण की बात करते हैं बच्चा, तो किरण क्या होता है कि इसको दोनों तरफ से नहीं बढ़ाया जा सकता। इस तरह से इन तीनों में डिफरेंस रहता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, टाइप ऑफ एंगल की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टाइप ऑफ एंगल की बात करेंगे, कोण के प्रकार की बात करेंगे। बच्चा, लास्ट क्लास में हमने कोण देखा था, क्या होता था, इस तरह की जो संरचना होती थी, दो रेखाखंड से घिरा हुआ जो भाग रहता था, इससे हम क्या कहते थे, ये जो झुकाव होता था दो रेखाखंड के बीच में, इसको हम कहते थे आपका कोण। ठीक है, सबको ही याद होगा किससे हम इसे नापते हैं, जो ज्यादा होता है उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसका मान नाप सकते हैं। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम कोणों के कितने प्रकार होते हैं। बच्चे, जो कोण के प्रकार होते हैं वो हमेशा उसके मान के आधार पर होते हैं। मान जैसे आपने देखा होगा, कोण 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 90 से लेकर इससे ज्यादा भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। ठीक है, 270 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, कोणों के मान कहते हैं। कोण के मान के आधार पर कोण को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। अभी आज की क्लास में हम देखते हैं कौन कौन से वो प्रकार है। सबसे पहला प्रकार आता है बच्चा न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। नाम से पता चल रहा है, न्यून मतलब छोटा कोण होता होगा। न्यून मतलब क्या होगा बच्चा? छोटा कोण होगा। अब कितना छोटा होगा, कहां तक होगा, इसके बारे में देखते हैं। बच्चा, ये जो पार्ट होता है इसको हम कोण कहते हैं, सबको पता है। दो रेखाखंड के बीच का जो झुकाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगर ये जो झुकाव है, ये जो कोण है, वो 90 अंश से कम हो, ठीक है, आप सबको पता है 90 कैसे बनता है, इस तरह से जो कोण बनता है, ये जो लंबवत रेखाएं जो कोण बनाती हैं उसको हम 90 अंश कहते हैं। ठीक है, और अगर एक रेखा पर ही दूसरी रेखा लगाई जाए, इस तरह से, ये एक रेखा नहीं है बच्चा, ये कितनी रेखाएं हैं, दो रेखाएं, दो रेखाखंड। अगर इन दोनों के बीच का जो कोण देखें, इसे हम क्या कहते हैं, 0 अंश। ठीक है, यहाँ पर जो कोण है वो कितना है, 0। अगर एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड पर ही पड़ता है, तो उस तरह के कोण का जो मान होता है उसको हम क्या जानते हैं बच्चा, 0 जानते हैं। ठीक है, और अगर दोनों रेखाएं कैसी हो, लंबवत हो, 90 अंश का कोण बना रही हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखाओं के बीच के कोण को हम कहते हैं 90 अंश का कोण। तो न्यूनतम कोण क्या होता है बच्चा, 90 अंश से छोटा। ओके, अब ऐसे भी कह सकते हो, 0 से लेकर 90 अंश तक का, इसके बीच का जो भी कोण होगा, 0 से लेकर 90 से कम तक का जो भी कोण होगा उसको न्यून कोण कहेंगे। ओके, इवन वो कोण आपका 89 हाफ ही क्यों ना हो, 79, और ये कितना है, 79 और आधा ही क्यों ना हो, अगर वो 90 से कम है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। कितना भी कम हो, छोटे से छोटा ही क्यों कम क्यों ना हो, यहाँ पर 89.9 ही क्यों लिखा हो,
ठीक है। लेकिन अगर ये जो कोण है वो 90 से छोटा होता है तो वो हमेशा क्या जाना जाता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। समझ आया बच्चा? जहां भी डाउट हो पूछ लेना, हो सकता है सर की टेक्निक अलग हो। अगर आपको थोड़ा भी इधर उधर का नहीं समझ आता है, रिपीट करना हो, आप मैसेज कर सकते हो या माइक ऑन करके बोल सकते हो जो भी नहीं समझ आए। अभी इतना बताएंगे, न्यून कोण समझ आया बच्चा? 0 से लेकर 90 से छोटा, ठीक है। 90 से भले ही बिल्कुल थोड़ा ही छोटा क्यों ना हो, तब भी वो क्या जाना जाएगा, न्यून कोण ही जाना जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं न्यून कोण के, कहाँ कहाँ न्यून कोण बनता है। तो बच्चा उदाहरण के तौर पे अगर हम क्लॉक देखें, ठीक है, क्लॉक देखें, अभी जब हम यहाँ पर घड़ी देखते हैं तो ये आपका जो क्या होता है, मान लो आपका 2 बजे हुए, ठीक है। कितना बजे हुए हैं, 2 बजे हुए हैं। घड़ी में अगर 2 बजे हुए हैं तो आपका जो बड़ा सुई होगी या फिर जो क्या होता है, लार्जर वाला हैंड रहता है, ये बड़ा वाला हाथ जहां रहता है वो आपका क्या होगा, 12 पे होगा। ओके, और जो छोटा वाला कांटा होगा वो किस पे होगा, 2 पे होगा। इसके बीच में जो कोण बनता है बच्चा, वो कितना होता है, 60 होता है। ओके, और आप ये कह सकते हो कि अगर हमारा जो कांटा है वो कहाँ है, 12 पे है, ठीक है, और हमारा जो कांटा है वो 1 पर है, छोटा वाला, या फिर 2 पर है, या फिर आप कह लो कि 3 बजने से पहले, इस यहां तक अगर है, यहां भी है, तो आपका क्या होगा, वो 90 अंश होगा। अगर हमारी घड़ी में 1 बज रहा है या फिर 2 बज रहा है, पूरा पूरा कह रहे हैं हम, 2 बज रहा है, तो इनके बीच में, ठीक है, इनमें जो दोनों कांटे होते हैं, जो दोनों हैंड्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो हमेशा न्यून कोण में रहते हैं। ठीक है, 1 बजे 2 बजे हमेशा ही क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा। दोनों का हैंड अगर हम देखें, यहाँ पर देखो जो कांटे देखे तो हमें क्या दिख रहा है, इनके बीच 90 से छोटा कोण बन रहा है। अगर 90 से छोटा कोण होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, आपका फेवरेट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, या पिज्जा की बात कर लेते हैं। अगर पिज्जा की एक स्लाइस के बारे में बात करें, आपको पता है पिज्जा हमेशा कैसे होता है, गोल होता है। उसके बाद हम इसके 6 पीसेस या 8 पीसेस करते हैं, डिपेंड ऑन द साइज, साइज पे निर्भर करता है हम कितने साइजेस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 6 या फिर 8 भाग कर रहे हैं किसी भी पिज्जा के, तो हमारा क्या होता है, जो कोण रहता है, ठीक है, एक स्लाइस का, ठीक है, एक भाग का, एक पीस का जो कोण रहेगा वो कैसा रहता है, वो हमेशा ही न्यून कोण रहता है। 90 से हमेशा कम ही रहेगा। कब, जब हम उसे 6 भाग या फिर 8 भाग में काट रहे हैं। ठीक है बच्चा, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, तीसरा एग्जाम्पल लें कैंची का, आपने कैंची देखा होगा। कैंची में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर पिन होता है, ठीक, और ये पूरी मूव नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ चला जाए इसका भाग, यहाँ चला जाए, नहीं। जो कैंची का मूवमेंट होता है बच्चा, वो हमेशा आप देखोगे इसी तरह होगा, या थोड़ा और बड़ा होगा तो यहाँ होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम कैंची की बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर जो आपकी संरचना दिख रही है कैंची की, वो क्या होती है, वो आपकी न्यून कोण में होती है। उन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ओके, और यहाँ पर तो आपका लाइन ही दिख रहा है। अगर हम इन दोनों लाइनों के बीच में देखें तो आपका क्या है, ये जो कोण है वो 30 अंश है। तो 30 आपका क्या है, 90 से छोटा होता है। और अगर हमारा जो कोण है वो 90 से छोटा है तो हम क्या कहेंगे कि ये न्यून कोण है। ठीक है, हमें सिर्फ कितना देखना है, हमें देखना है कि हमारा दिया गया कोण 90 से छोटा है क्या। अगर हाँ, तो वो हमारा क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा। अगर वो 90 या 90 से बड़ा है तो वो कभी भी न्यून कोण नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अगर हम अपनी फिंगर्स देखें तो आप कितना भी स्ट्रेच कर लो, ठीक है, कितना भी इनको
यहाँ से स्ट्रेच कर लो, कितना भी फैला लो, हमेशा इनके बीच का जो कोण है वो हमेशा ही न्यून कोण रहेगा, क्योंकि आप इसे 90 से ज्यादा स्ट्रेच ही नहीं कर सकते। सिर्फ ये वाला जो रहता है ना बच्चा, ये अंगूठा और ये वाली फिंगर, इनको आप 90 या 90 से ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन और जो आपकी उंगलियां रहती हैं वो कभी भी आपकी 90 अंश से ज्यादा नहीं फैलाई जा सकती। इसलिए उंगलियों के बीच में, अंगूठा नहीं बच्चा, उंगलियों के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा कैसा रहता है, न्यून कोण रहता है। ठीक है बच्चा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ आया हो तो पूछ लो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है न्यून कोण पे, कि हमारा जो कोण है वो कैसा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, 90 से कम। ये मतलब नहीं है कितना कम कितना ज्यादा, चाहे बिल्कुल 0.1 ही क्यों कम ना हो, दशमलव एक ही कम क्यों ना हो, तब भी वो क्या रहेगा, न्यून कोण ही रहेगा। वेरी गुड बच्चे। ओके, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ये भी तो 90 से कम है, तो आपका क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा। इवन अगर हम ये इतना ही क्यों नहीं लिख देते, ठीक है, हम कितना भी बड़ा लिख दें, अगर 90 से कम है तो वो क्या होगा बच्चा, न्यून कोण होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम समकोण कहते हैं। अभी हमने जो पहला वाला डिस्कस किया, जिसका नाम हमने क्या दिया था, न्यून कोण, उसमें हमने क्या डिस्कस किया कि 0 से लेकर 90 से कम। ठीक है, 90 से कम। अब बात आती है अगर 90 हो तो क्या करेंगे हम। ठीक है, अगर हमने अभी तक 90 से कम वाले को ही डिस्कस किया है तो 90 को क्या कहेंगे और 90 से ज्यादा को क्या कहेंगे। तो बच्चा सबसे पहले 90 को क्या कहते हैं, फिर हम उससे देखेंगे उससे आगे को क्या कहते हैं। बच्चा 90 की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल या फिर समकोण। सम मतलब 90 और कोण का मतलब तो आपको पता ही है, एंगल। ठीक है, तो 90 वाले को हम समकोण के नाम से जानते हैं। बच्चा इसमें कोई रेंज नहीं होती, जैसे यहां पर रेंज थी ना बच्चा, यहां पर एक क्या थी, एक कह लो एक रेंज थी। रेंज का मतलब होता है कि एक दर थी यहां से लेकर यहां तक, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ समकोण का मतलब होता है 90 अंश, और कोई भी नहीं। अगर 90 से ज्यादा है तब भी वो समकोण नहीं होगा, और 90 से कम है तब तो हम ऑलरेडी उसका नाम जानते ही हैं कि क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो बच्चे अगर 90 अंश होता है तभी, और तभी ही उसको हम समकोण के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं समकोण के। पहला आपका एग्जाम्पल आता है घड़ी में 3 बजने का। ठीक है, अगर हम 3 बजे की बात करें तो आपका जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 90 अंश बनता है। देखो जैसे यहां हम बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे, हम फिंगर्स की बात कर रहे थे ना पुराने क्वेश्चन में। तो इस वाले को अगर हम देखते हैं, ये वाला अगर हम देखते हैं, तो इस तरह बच्चा जो आपका अंगूठा रहता है और जो उंगली रहती है उसमें कितने अंश बनता है, 90 अंश बनता है। अगर हम अपनी उंगलियों को इस तरह फैलाते हैं तब भी इनमें कौन सा कोण बनता है, समकोण बनता है, क्योंकि ये हमेशा कितने अंश बनाएंगे, देखो यहां से 90 अंश बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से अपने फिंगर के हिसाब से भी 90 अंश को जान सकते हैं। बच्चा घड़ी में सिर्फ 3 बजे पे ही नहीं बजता, अगर घड़ी में 9 बज रहा हो, 9 कहाँ होता है, यहाँ होता है, और 9 कैसे बजता है, दूसरा जो हमारी सुई होनी चाहिए वो 12 पे होनी चाहिए। तो बच्चे जब 9 बज रहा है ना, तब भी आपका क्या होता है, जो कोण रहता है वो समकोण रहता है। ओके, और जैसे आपको आयत पता होगा, वर्ग पता होगा, आयत वर्ग पता है ना बच्चा, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग और आयत में एक चीज कॉमन होती है। क्या कॉमन होता है बच्चा, कि इनके जो शीर्ष वाले ये जो कोण होते हैं ना बच्चा, ये हमेशा 90 अंश के रहते हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं, लंबवत है, एक दूसरे पे लंब बनाती है। लंब बनाने का मतलब क्या होता है बच्चा, 90 अंश बनाती है। तो चाहे आपका वर्ग हो, ठीक है, और चाहे आयत हो, उनके बीच का, उनकी भुजाओं के बीच का जो कोण होता है, या कह लो उनके जो
मतलब आसपास वाली भुजाओं के बीच में जो कोण होता है वो हमेशा कैसे रहता है, वो हमेशा ही 90 अंश रहता है। ओके, आपने ये वाला भी देखा होगा। ठीक, इससे हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बेसिकली बनाते हैं, या फिर कह लो जो आपकी भुजाएं होती है ना, लंबवत भुजाएं होती हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि ये वाली जो भुजा रहती है और ये वाली जो भुजा रहती है वो कैसी रहती है, वो हमेशा ही 90 अंश में रहती है। वो एक दूसरे के कैसी रहती है, लंबवत रहती है, लंब पे रहती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, ये हमेशा 90 अंश में बनाती है। ये आपके क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अभी हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। बच्चा यहां तक समझ आया हमने क्या क्या डिस्कस किया? अगर यहां तक हम देखें तो अभी हमने यहाँ पर लिख रही हूं मैं, दो चीजें देखी। जीरो से शुरू किया था, जीरो से 90 तक, 90 से कम कह लो। ठीक है, दूसरा हम किस पे आए थे बच्चा, दूसरा हम आए थे 90 पे, सिर्फ और सिर्फ 90 पे। तो बच्चा जो 90 से कम था उसका नाम हमने क्या दिया था, न्यून कोण दिया था। ओके, और जो 90 था, वाला भी होता है, 360 वाला भी होता है, तो और भी कौन होते हैं। तो इससे आगे अगर हम चले बच्चा तो क्या आएगा, 90 तक हो गया, 90 से आगे आएगा तो क्या होगा, 90 से ज्यादा। और कहां तक जाता है ये, 180 तक, 180 से कम। ठीक है, इस प्रकार के कोण को, जो कि 90 से ज्यादा होता है, जब 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है, इस तरह के कोण को हम क्या नाम जानते हैं बच्चे, इस तरह के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, देखो इस कोण को ध्यान से देखो, इसके जो रेखाखंड है बच्चा, ये एक दूसरे पर इस तरह से हैं या इस तरह से मिल रहे हैं कि जो कोण बन रहा है ये 90 से ज्यादा है। ओके, क्या है, 90 से ज्यादा है, इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम, इसको हम जानते हैं अधिक कोण के नाम से। ठीक है, अगर 90 से कम है तो न्यून कोण के नाम से जानेंगे, 90 है तो समकोण के नाम से जानेंगे, और 90 से ज्यादा और 180 से कम है तो हम अधिक कोण के नाम से जानेंगे। बच्चा किसी ने हैंड रेज करा है, कोई डाउट है, बोलो। यस बच्चा, किसी को कोई डाउट है पूछ लो जल्दी से, किसने हैंड रेज करा है? ओ, यहाँ तक समझ आया बच्चा? अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो, आप या तो अपना मैसेज में लिख सकते हो या फिर अपना माइक कर ऑन करके भी बता सकते हो। ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे, यहाँ तक समझ आ गया बच्चा? ओके, ओके, चलिए फिर। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं, फिर किसी को भी कोई डाउट हो बच्चा तो पूछ लेना। ओके, चलिए इसके हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, असली दुनिया में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल तो हमारा घड़ी ही था। तो बच्चा अगर 3 बजे हो तो कितना होता था, 90। ठीक है, और 1 बजा हो, 2 बजा हो तो क्या होता था, 90 से कम, मतलब न्यून कोण। ठीक, 3 बजा हो तो हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं कि आपका बज गया है, मतलब इस आपका कोण हो गया है 90 अंश। बट अगर आपका 4 बजा है या 5 बजा है, इस तरह के, ठीक है, तब आपके 4 बजे या 5 बजे जो कोण होता है बच्चा, वो होता है 90 से ज्यादा। ठीक है, और 180 से कम। अगर 180 से कम और 90 से ज्यादा है तो हम उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ओके, मीन्स जब 4 और 5 बजता है तब जो घड़ी के कांटे जो कोण बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब इसे सबने हैंगर देखा होगा।
ठीक है, हैंगर सबने देखा है। अगर हम उसके ये वाला भाग देखें जहां पर ये दोनों जो जोड़ है वो मिलते हैं, बच्चा ये भी आपने हमेशा देखा होगा। जरूरी नहीं है 150 बनाए, 150 से ज्यादा और कम भी बना सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा ये कभी भी 90 अंश पे नहीं होता, 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। 180 आप सबको पता होगा सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो ना तो ये सीधी लाइन होती है और ना ही ये आपकी इस तरह की लाइन होती है, हमेशा बीच में होती है। अगर ये इन दोनों के बीच में है तो हम हमेशा क्या कहेंगे कि जो कोण बन रहा है वो क्या बनता है, वो आपका अधिक कोण बनता है, ठीक है। 90 से ज्यादा और 180 से कम बनता है। बच्चे थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर सीढ़ियों का। बच्चे जब आपका क्या होता है, मान लो आपने सबने सीढ़ियां देखी होंगी, तो सीढ़ियों से जैसे छत मिलती है, ठीक है, ये आपका छत आ गई, मान लो जहां पर आपको जाना है। ओके बच्चे, यहाँ पर जब हमारी छत मिलती है तो हमारा क्या होता है, ये आपका झुका हुआ भाग है, ये आपका सीधा भाग हो गया। तो जब हमारी छत सीढ़ियों से मिलती है तो उस केस में हमेशा अधिक कोण बनता है। क्यों? क्योंकि सीधा तो है नहीं, अगर सीधा होता तो 180 बनता, ठीक है। और इस तरह भी नहीं होती, किसी भी सीढ़ी को आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह से चढ़ रही है, ठीक है, कि सीधा सीधा चढ़ रही है और फिर यहाँ जा रहे हो, नहीं, वो हमेशा झुकी हुई होती है। तो इसीलिए 90 से तो हमेशा ज्यादा बनता है और सीधा सीधा तो कभी होता ही नहीं है, तो फिर वो 180 से कम बनता है। तो सीढ़ियां हमेशा जहां छत से मिलती हैं वहां आपका अधिक कोण बनाती हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। ओके बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चे? अभी तक हमने 3 केसेस देख लिए। न्यून कोण हम आपको सब साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा हमने क्या देखा, समकोण, और तीसरा हमने देखा अधिक कोण। न्यून कोण क्या होता है बच्चा? 0 से लेकर 90 से कम, ठीक है। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। न्यून कोण 0 से लेकर 90 तक कह सकते हो, समकोण सिर्फ और सिर्फ 90, और अधिक कोण क्या होता है, 90 से लेकर 180 तक। मतलब 180 उसमें नहीं आता, 180 से कम रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, 90 से ज्यादा और 180 से कम। अभी बात आई, अगर हमारा जो अधिक कोण होता है वो 180 से कम होता है तो हम 180 को क्या कहेंगे? तो बच्चा उसको हम कहते हैं ऋजु कोण, ठीक है। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। ओके, बेसिकली अगर इसका इंग्लिश में नाम देखें तो आपको सब समझ आ जाएगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब लाइन होती है ना भाई सब बच्चा, इसे सीधा कहते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा का क्या मतलब है कि सीधी तो लाइन होती है। तो बच्चा बेसिकली आपका जो ऋजु कोण होता है वो आपकी 2 सीधी रेखाएं ही बनाती हैं। ओके, 2 रेखाखंड जो कि सीधे हो, मान लो ये आपका पॉइंट है, यहाँ पर एक रेखा इस तरफ जा रही है और एक तरफ ये जा रही है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो सीधे 2 सीधी रेखाएं जो आपका कोण बनाती हैं उसको हम ऋजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा एंगल कहते हैं, और इसका जो माप होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो बच्चा वह कोण जो 180 के बराबर होता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, सिर्फ और सिर्फ जैसे समकोण होता था ना बच्चे, सिर्फ 90 का, सिर्फ 90 का, ऐसे ही आपका ऋजु कोण होता है, क्या, सिर्फ 180 का। अगर आपका कोण क्या है, आपका कोण सिर्फ और सिर्फ या एग्जैक्टली 180 के बराबर है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। बच्चे आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे रियल लाइफ में। जैसे अगर हम बात करें घड़ी की, तो अभी हम कहां तक आ गए थे बच्चे? अगर हम बात करें 1 और 2 की, तो 1 और 2 बजे में क्या बनता है, न्यून कोण बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा था 3 बजे क्या बनता है, समकोण बनता है। ओके, जैसे 3 बजे पे आपका ये सुई आती है तो कितना बनता है, समकोण। और 4 और 5 पे क्या बनता है बच्चा, 4 और 5 पर बनता है आपका अधिक कोण। ओके, और अब किसकी बारी आती है, 6 बजे की। तो बच्चे देखो यहाँ पर 6 बज रहा है तो बड़ा जो कांटा होगा वो यहाँ होगा और छोटा कांटा इसके ही सीध में होगा। ओके, तो जब ये दोनों सीधे हैं, दोनों के बीच में कितने का कोण बनेगा, 180 का।
और बच्चा जब एग्जैक्टली या फिर 180 के बराबर का कोण बनता है, तब हम इसे क्या कहते हैं कि ये जो सुई के कांटे हैं, मतलब घड़ी के कांटे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे कि वो ऋजु कोण में है। ठीक है, सॉरी, ऋजु कोण में है, मतलब 180 कोण बना रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी सीढ़ियों की। अभी हमने देखा था जहां सीढ़ियां छत से मिलती थी वहां कितना कोण बनता था, नीचे, ठीक है, वहां हमारा अधिक कोण बनता था। और अगर सीढ़ियां ना मिले, ठीक है, मीन्स हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं जहां सीढ़ियां आपकी सीधी सीधी ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है, तो इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें हमारा जो कोण बनता है वो आपका बनता है 180। ठीक है, अगर हमारी जो स्लोप है, जो आपका झुकाव रहता है जिसमें आप सीढ़ियां चढ़ते हो, अगर सिर्फ और सिर्फ उसकी पार्ट की बात करें बच्चा, उस भाग की बात करें, तो 180 कोण बनता है, ऋजु कोण बनता है। और अगर हम बात करें किसकी, जहां सीढ़ियां छत से मिलती हैं, तब उस पार्ट में अधिक कोण बनता है। ओके बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक बच्चे कोई दिक्कत? अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, जितना भी, जिसमें भी अंतर, जितना भी समझ नहीं आया हो, न्यून कोण में नहीं समझ आया हो, या फिर समकोण में, या फिर हमने किसकी बात करी, हमने उसके बाद अधिक कोण की बात करी और ऋजु कोण की बात करी। 4 कोण हो गए हैं, सॉरी, ऋजु है ये, 4 कोण हो गए हैं। जहां तक आपने देखा होगा, हम कहां तक आ गए हैं, हम आ गए हैं 180 तक। अभी आगे वाला पार्ट क्या होगा, 180 से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट आपका ये हुआ ना बच्चा, 0 से 90 तक आए, 90 से कम तक, फिर 90, फिर 90 से 180, फिर एग्जैक्ट 180, और फिर हम आए 80 से ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा प्रतिवर्ती कोण की, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। बच्चा यहाँ हम बात करते हैं एक ऐसा कोण जो 180 से तो अधिक है, मतलब सीधी रेखा से तो अधिक है, सीधी यहां तक होगी, इससे भी आगे जाए हमारी दूसरी रेखा, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती, मतलब उल्टी तरफ जा रही है। ठीक है, रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, उल्टे तरफ हम जा रहे हैं, तो प्रतिवर्ती मतलब उल्टे तरफ हम जा रहे हैं, सीधा रेखा के भी उल्टे तरफ जा रहे हैं। तो बच्चा ये कब जाते हैं, 180 से लेकर 360 तक, क्योंकि 360 तो हमें आ जाएंगे, तो यहाँ सब उल्टा ही तो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रतिवर्ती कोण की बात करते हैं तो 180 से 360 तक का जो कोण होता है वो हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, 180 से ज्यादा और 360 से कम, 180 से ज्यादा या अधिक और 360 से कम हमारा क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। बच्चा अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बच्चे अगर हम नेक्स्ट हम बात करें, अभी हम कहां तक आ गए थे, 6 बज गए थे हमारे, 1 से 2, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बज गए थे। अब 6 से आगे अगर हम चले, 7 और 8, ठीक है, अगर हमारे 7 बजते हैं या फिर 8 बजते हैं घड़ी में, तो उस दौरान, उस वक्त हमारा जो क्या रहता है, घड़ी की जो एंगल्स रहते हैं, घड़ी की जो सुई रहती है, वो किस एंगल में होती है, वो प्रतिवर्ती एंगल में होती है। ठीक है, अगर 8 बजे की बात करें तो वो 240 बनाती है, और अगर हम बात करें 7 बजे की तो वो आपका कितना बनाती है, 210 डिग्री बनाती है। ठीक है, 7 बजे वो 210 डिग्री बनाती है और 8 बजे वो 240 डिग्री कोण बनाती हैं, जो कि दोनों ही 180 से ज्यादा और 360 से कम होते हैं। तो 7 और 8 बजे, एग्जैक्ट 7 और 8 बजे आपके जो कोण होते हैं सुई के, वो किस प्रकार के कोणों में आते हैं, वो प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल में आते हैं। ओके, नाउ पिज्जा तो सबका फेवरेट होता है, तो अगर हम पिज्जा के एग्जांपल लें तो पिज्जा में आपने देखा होगा कि आपका पूरा तो रहता है, लेकिन अगर हम उसकी एक स्लाइस निकाल लें, ठीक, ये आपका पूरा पिज्जा है, उसमें से एक स्लाइस निकाल लो, तो बचा हुआ जो है,
ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे जो हमने निकाल लिया। इस निकाले हुए का तो छोटा है ये 90 अंश से, तो न्यून कोण होगा। लेकिन अगर हमारे जो बचे हुए पिज्जा के कोण की बात करें बच्चा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा प्रतिवर्ती रहेगा, मीन्स हमेशा 180 से ज्यादा रहेगा। बच्चा अगर हमने ये भी स्लाइस निकाल ली होती, ठीक है, तो कितना बचता ये वाला बार, तब कितना रहता 180, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों स्लाइसेस या ये तीनों स्लाइसेस हम लेते हैं, ये तीनों भाग लेते हैं, तो वो हमेशा कितने का कोण बनेगा, वो हमेशा 180 से ज्यादा का बनेगा, और वो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ओके, चलिए लास्ट वन पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण। यस बच्चा, किसी को कोई डाउट? और प्रतिवर्ती कोण समझा दो। ओके बच्चा, रिपीट कर देती हूँ मैं। देखो अभी हमने क्या देखा, एक सेकेंड बच्चे, इसमें हमने देखा 180 तक हम आ गए थे, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या दिया था, रिजु कोण दिया था। अब 180 से ज्यादा की बात करते हैं, ठीक, 180 से ज्यादा और 360 से कम, या कह लो 180 से 360 के जो बीच का कोण है, ठीक है, जितने भी नंबर इसमें आ रहे हैं, चाहे वो 181 हो, चाहे वो 355, कुछ भी कोण, इन दोनों के बीच के जो भी कोण है वो क्या कहलाएंगे, प्रतिवर्ती कहलाएंगे। इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 240 आ सकता है, 220 आ सकता है, 210 आ सकता है, 315 आ सकता है, 330 आ सकता है, 350 आ सकता है, कोई भी नंबर बच्चे, कोई भी नंबर आपका अगर 180 और 360 के बीच में लाई कर रहा है, बीच में पड़ रहा है, तो वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा, वो हमेशा आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। जहां की हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, हम कहाँ से ले रहे हैं, इस तरफ से ले रहे हैं, ठीक है, जो हमने घड़ी का एग्जाम्पल लिया उसमें हम कोण किस तरफ से नाप रहे हैं, हम नाप रहे हैं जैसे घड़ी की सुई मूव करती है, उल्टे तरफ से नहीं जा रहे हो। अगर आप इस साइड से जाओगे तब तो आपका डिफरेंट कोण आएगा, इस तरफ से नहीं जाना, हमें कहां से जाना है, जहां से हमारी घड़ी की सुई गई है, मूव करी है, या कह लो यहां से यहां तक चली है, उस साइड से अगर हम बात करें बच्चे, आप सबको ही पता होगा किस तरह से चलती है सुई, 1 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 4 बजते हैं, ये घड़ी की दिशा होती है। अगर हम घड़ी की दिशा के हिसाब से देखें तो 7 और 8 जब बजते हैं, क्या, जब 7 और 8 बजते हैं बच्चा, तो इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण बच्चे 180 से ज्यादा होता है ना बच्चा। 180 कहाँ हुआ था, 6 बजे तक हुआ था, तो अगर 6 बजे से इधर जा रहे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, और जब 180 से ज्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं, ठीक है, 180 से ज्यादा, और हम जा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम 7 बजे की बात करें, 8 बजे की बात करें, 9 बजे की बात करें, 10 बजे की बात करें, 11 बजे की बात करें, तो यहां से जब हम कोण लेते हैं बच्चे, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा 180 से ज्यादा और 360 से कम रहेगा। तो अगर इसके बीच में कोई कोण रहता है तब हम उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ओके, जैसे हमने इस पिज्जा का एग्जांपल लिया, पिज्जा में हम 2 कोण नाप सकते हैं, कौन कौन सा, एक जो स्लाइस, जो पीस हम निकाल रहे हैं, जो टुकड़ा हम निकाल रहे हैं उसका, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो कि हमारा बचा रहा। तो बच्चे अगर हमने पिज्जा का एक स्लाइस लिया, ठीक है, पिज्जा का एक भाग इससे निकाल लिया इस तरह, ये वाला भाग अब नहीं है, तो जो बचा हुआ भाग है, यहां से यहां तक पूरा भाग बचे हुए ना बच्चे, तो यहां से लेकर यहां तक का जब हम कोण नापेंगे तो आप क्या देखोगे कि ये 180 से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर 180 होता तो सीधी लाइन में 180 होता, तो यहां से यहां तक कितना होता, 180 होता, और इससे ज्यादा की अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, 180 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पिज्जा का एक भाग निकाल लेते हैं तो बचा हुआ पिज्जा जो है उसके बीच में जो कोण रहेगा वो हमेशा कौन सा कोण रहेगा, प्रतिवर्ती कोण रहेगा, क्योंकि वो 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, क्योंकि हमने उसका एक भाग, ठीक है, पूरा तो नहीं बचा ना बच्चा, 360 को हम कहते हैं संपूर्ण कोण,
ठीक है, जिसमें से हमने कुछ भी नहीं निकाला, इसमें से हमने थोड़ा तो निकाल लिया, तो ये संपूर्ण तो नहीं रहा, ये पूरा तो नहीं रहा। और जब हम पूरे से थोड़ा सा निकाल लेते हैं तो जो कोण बनता है वो हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके, चलो अभी देखेंगे बच्चा हम नेक्स्ट वाला, जो कि आपका क्या है, संपूर्ण। इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, नाम ने ही हमें सब बता दिया। संपूर्ण का मतलब क्या है, जितना है पूरा, पूरा। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूरे की तो क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया है घूम फिर के वहीं आ जाओ, तभी हमारा क्या होता है, पूरा कोण होता है। ठीक है, जीरो में क्या होता है बच्चा, हम चले नहीं है। ध्यान से समझना बच्चा, जीरो और संपूर्ण में तुम्हें अंतर समझ करा। मैंने कहा कि हमें यहां से चलना है, ठीक है, और मैं चली ही नहीं, मैं गई नहीं कहीं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हम चले ही नहीं, हमने कोई कोण ही नहीं बनाया। तो जब कोई कोण ही नहीं बनता तब हम जीरो अंश कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इसी पॉइंट पर घूम के आ गए, ठीक है, अगर हमने क्या किया, इसी पॉइंट पर हमने एक यहाँ पर रेखा ले रखी थी, हमने यहाँ रेखा को घुमाया और घूम के पूरा आपका कहाँ आ गई, उसी पॉइंट पे आ गई, तब आपने चला ना, आपने पूरा कवर कर लिया। जब हमने पूरा कवर कर लिया, संपूर्ण कवर कर लिया, तो हमारा जो कोण रहेगा वो कितना रहेगा, 360 के बराबर। ठीक है, क्योंकि जो पूरा कोण होता है बच्चा, उससे हम 360 के बराबर कहते हैं, जो कि हमने पूरा चल लिया। ठीक, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 360 के कोण को हम कहते हैं संपूर्ण कोण या फुल एंगल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो बच्चे पहले अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम बात करें कि 12 बजकर, ठीक, तो आपके घड़ी में जब 12 बजते, मान लो रात के 12 बजे, हमने सुबह देखना स्टार्ट किया था, सुबह के 12 बजने से स्टार्ट किया था और हम रात के 12 तक देख रहे, तो बताओ ये जो सुई चलना स्टार्ट हुई थी ना आपकी, कौन सी सुई, ये जो आपकी मिनट वाली थी, वो चली ना, एक पे गई, दो पे गई, तीन पे गई, या घंटा वाली सुई थी वो चली, एक पे गई, दो पे गई, तीन पे गई, पांच पे गई, सात पे गई, फिर वो जब चलकर पूरी घड़ी में घूमकर अपनी जगह पर आ गए, पूरा चक्कर उसने पूरा कर लिया जाके, तब हम क्या कहेंगे कि उसका संपूर्ण कोण बन गया। ठीक है, जहां से चली थी वहीं लौट के आ गई, तो उसने क्या किया, 12 पीएम से 12 एएम तक, सॉरी, जो आपके दोपहर के 12 होते हैं उससे रात के 12 तक आपका कितना टाइम हो गया, पूरा, उसने पूरा चक्कर पूरा कर लिया, मीन्स उसने 360 कोण बना लिया। ठीक है, अभी यहां पर हम बात करें, ये आपका क्या है, पहिया, आपने सुना होगा, देखा होगा, तो ये आपका पहिया है। अगर पहिए को आपने देखा होगा तो पहिए क्या करता, मूव करता है। ठीक है, इस तरह मूव करेगा। तो जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, मान लो ये आपका पॉइंट है, आपने घुमाया और इधर ही ले आया, तो उसने क्या किया, उसने पूरा अपना एक, ठीक है, अभी सेम वही एग्जांपल लेते हैं पिज्जा वाला। तो पिज्जा में क्या है, मान लो हमने इससे कुछ निकाला ही नहीं, ठीक है, एक भी पीस नहीं निकाला, जितने पीस थे इसी में थे, इसी तरह से रखे हुए थे। तो अभी हम क्या कहेंगे कि ये जो कोण है, ये जो पूरे पीसेस जो मिलकर बना रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, पूरे टुकड़े जो मिलकर कोण बना रहे हैं, वो आपका कहलाएगा कि संपूर्ण है। अभी तक किसी ने कुछ लिया नहीं ना इससे, तो पूरा ही तो है। और जब पूरा है तो इसके जो आपका क्या होगा, बिंदु होगा, बीच का बिंदु होगा जहां से ये पीसेस कटे हैं, उस पर कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री कोण बनेगा। ओके बच्चे, यहां तक समझ आया? यस और नो बच्चे, जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो, वरना फिर हम आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। ओके, ओके बच्चे, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल मतलब एक पार्क,
स्टार्ट किया। हमने क्या किया, चले चले चले, यहां तक गए, यहां तक गए, जब तक हम यहां तक नहीं आए। ठीक है, इस तरह हम चल रहे हैं, जब तक हम यहां तक नहीं आए तो जो कोण बनेगा, बच्चा ध्यान से देखना, यहां से चलना स्टार्ट करा था, जब तक हमने 1/4 भाग कवर नहीं कर लिया उस पार्क का, जो कोण बनेगा उसको हम न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण क्या होता है, हमेशा 90 से कम। अभी अभी हमने क्या किया, ये वाला भाग कवर कर लिया, यहां आ गया, हमने 1/4 पूरा कवर कर लिया। 1/4 मतलब हम अभी अपनी जगह से, ठीक है, कितना कोण बना रहे हैं, 90 अंश, मीन्स सम कोण बना रहे हैं। ठीक, जब तक हमने 1/4 कवर नहीं किया था हम न्यून कोण बना रहे थे, जब हमने एक पूरे का 1/4 भाग कवर कर लिया तो हम क्या कहेंगे कि हम सम कोण बना रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस पार्क में आगे बढ़ेंगे। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? यस बच्चे, ठीक, अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब तक हम आधा भाग कवर नहीं कर लेते। आधा कहाँ होगा, ठीक है, पार्क का आधा ये है, तो जब तक हम इस वाले पोर्शन में रहेंगे बच्चे, ठीक, आधे भाग से कम में रहेंगे, तो हमारा क्या कोण होगा, 90 से ज्यादा और 180 से कम। जब तक हम आधा भाग पार्क का कवर नहीं कर लेते, हम जो अपनी जगह से कोण बना रहे हैं वो हमारा रहेगा अधिक कोण। ओके, नाउ आगे क्या होगा, आगे जब हम अपोजिट आ गए, ठीक, ये हमारा पार्क था, हमने चलना यहां से स्टार्ट किया था, ये हम इसके जस्ट विपरीत आ गए। बच्चा जब हम अपनी ही दिशा के विपरीत आ गए ना, तो जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो 180 होगा। विपरीत कोण हमेशा क्या होता है, इसको हम विपरीत कोण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या विपरीत कोण के नाम से भी जानते हैं ऋजु कोण को। ऋजु मतलब सीधी रेखा होती है और विपरीत मतलब उल्टा होता है, एक ही बात होती है। तो जब हम अपनी जगह से जस्ट अपोजिट आ गए, जस्ट विपरीत आ गए, तो जो कोण बनेगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा 180 अंश। ओके, अब जब तक नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें चक्कर ही तो काटना है अपने पूरे पार्क का, तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और बच्चा जब तक हम अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंच जाते, ठीक, विपरीत कोण के बाद जब तक हम अपनी जगह पर वापस नहीं पहुंच जाते, जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, जहां से हमने चलना शुरू किया यहां से उसके अपोजिट होगा ना बच्चे, अब विपरीत हो गए। विपरीत विपरीत कोण यहाँ बना था, इससे ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, हम अपनी दिशा के उल्टे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और बच्चे जब हम थक के अपना पूरा जैसे तैसे भाग पूरा कर लेंगे, मीन्स जहां से शुरू किया था वहां पर आ जाएंगे। जैसे यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए, लेकिन पूरा एक चक्कर का। मैम आपकी आवाज रुक गई है। आता है तो उस कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, और उसका जो मेजरमेंट होता है वो 360 होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जल्दी से बताएंगे ये कौन सा कोण है। नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 सेकेंड, लेकिन आंसर आप सबको मैसेज में करना है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, ठीक है, और आगे हमें किस पे चलना है, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण। ये आपके ऑप्शन है, क्योंकि इतने ही प्रकार पढ़े हमने, 0 से 90 के बीच में, ठीक है, 90, 90 से अधिक और 180 से कम, मतलब 90 के और 180 के बीच में, 180, 180 से 360 के बीच में, और 360। इतना ही हमें याद रखना है। अब सारे बच्चे बताओ ये कौन सा कोण है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 1 2 3 4 लिख लो, इसके हिसाब से तुम मुझे आंसर कर सकते हो।
ओके, 1 2 3 4 के हिसाब से आंसर करो, कौन सा कौन है आपका पहला वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बच्चे, तो हमें ये क्या दिख रहा है, 0 से तो ज्यादा दिख रहा है लेकिन 90 से कम दिख रहा है। और बच्चा जब 90 से कम होगा तो क्या कहलाएगा, न्यू, छोटा सा कौन। ठीक है, अभी दूसरा वाला बताएंगे। 1 2 3 4 यूज कर सकते हो बच्चा। नहीं, 2 से अधिक नहीं बच्चा, ऐसे नहीं बोलते हैं। 2 से अधिक नहीं, इस तरह से ही आंसर देंगे। 2 क्यों बच्चा, 90 थोड़ी ना है, दूसरा वाला तो 90 है, तो 2 क्यों कह रहे हो बच्चा। 2 नहीं होएगा, 2 कितना है, 2 होता है सिर्फ और सिर्फ 90। मतलब मैंने कहा मैं सिर्फ 2 रोटी खाऊंगा, तो अगर मैं 2 से ज्यादा खा रहा हूं तो फिर मेरी बात गलत हो गई ना। तो ये इसने क्या कहा था, मैं सिर्फ 90 ही लूंगा, तो ये दूसरा तो नहीं हो सकता। अगर 90 से ज्यादा होएगा तो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा तीसरा वाला, जिसको हम अधिक कहते हैं। 90 से अधिक है तो अधिक। ओके, अब इसका आंसर दो। ये तो आसान है, 2 रोटी खाएंगे तो 2 ही खाएंगे, तो कितना रहेगा। जो कह रहा है वही कर रहा है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो वेरी गुड, ये कौन सा होएगा, समकोण होगा। अभी ये बताओ, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। बचा 285 के कौन से रेंज में आएगा, सोचो जल्दी से। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखो, सोचो, हमने क्या कहा, रिजु कोण कितना होता है, 180। संपूर्ण क्या होता है, 360। इसके बीच में कुछ तो होगा, कौन सा होता है, इनके बीच का जो कोण होता है उसे हम प्रतिवर्ती के नाम से जानते हैं। तो जब भी हमें 180 से ज्यादा दिख रहा है, 360 से कम दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा उल्टा जा रहा है, विपरीत जा रहा है। जो हमने कहा था कि सीधे सीधे जाना, इसका मन बदल गया और ये उल्टा चला गया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि तुम उल्टे हो, प्रतिवर्ती हो। ठीक है, जो कहा गया था उससे उल्टे हो। यहाँ देखो बच्चा, ये तो बहुत ही आसान है। 180 क्या होता है, ऋजु कोण होता है। वेरी गुड, जिसको हम विपरीत कोण के नाम से भी जानते हैं। ओके, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, आपका पोल करवाएंगे, तो मैं मैसेज ऑफ कर रही हूँ, सारे बच्चों को पोल में आंसर करना है। 1 सेकेंड। चलिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है। ठीक है, तो मैं आपका अभी पोल ऑन कर रही हूँ, 1 सेकेंड वेट करेंगे, और इसका आंसर पोल में करना है। ओके, वेरी गुड। बच्चा ध्यान से करो, प्रतिवर्ती कौन पूछा है, 1 2 बच्चे गलत करो, ध्यान से करेंगे। दूसरे 2 बच्चे सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चा। अभी तक 11 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से कर देंगे। 4 बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। बचे हुए 3 बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा। मैं आपको 5 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, 5 4
3, 2 और 1। सेकेंड, वेरी गुड बच्चे। आप मोस्टली बच्चों को आंसर पता ही है क्या है। बेसिकली अगर हम प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो 180 से छोटा कौन है, 180 से छोटा या फिर 180 कौन है? तो 180 से छोटा में एक ही चीज दिख रही है, वो है 179। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। बेसिकली हमें सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, प्रतिवर्ती 180 से ज्यादा 360 से कम। तो जो हमें 180 से कम दिख रहा है वो हमारा आंसर होगा, जो कि डी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर जो कोण तुम्हें दिख रहा है वो कौन सा कोण है, कितने अंश का कोण है, और उसी के हिसाब से हमें नाम बताने हैं। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। आसान क्वेश्चन, बस ध्यान से देखना है। घड़ी को याद करना हमेशा हमेशा डाउट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि घड़ी हम अपनी जिंदगी में आधे टाइम से ज्यादा देखते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम हम घड़ी देखते हैं, तो हमें घड़ी के एंगल्स का बहुत अच्छे से पता होता है। तो अगर आपको ज्यादा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप घड़ी को याद करके अपना दे सकते हो कि अगर घड़ी के कांटे इस तरह हैं तो कितना कोण बनाएंगे। ओके, डिफरेंट आंसर्स। अच्छा, आप लोग गलत आंसर करो, ध्यान से आंसर करो। ओके, मेरे पास 3 सही आंसर आए हैं, बाकी गलत आंसर आए हैं। इतना कंफ्यूजन बच्चा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चे जितना आप लोग गलत करो। क्या 12 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। ओके, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे देगा, क्योंकि अभी भी मुझे दिख रहा है कि 4 बच्चों का आंसर नहीं आया। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। चलिए मैं बता देती हूँ आंसर क्या है और कैसे करना था। बच्चा सोचो, ये घड़ी है, ठीक है? क्या हमें सोचना है, हमें सोचना है ये घड़ी है। सॉरी, अगर ये घड़ी है बड़ी सी, मतलब सॉरी मुझसे घड़ी नहीं बन रही, लेकिन तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। 1 सेकेंड बच्चा, आई विल ट्राई टू मेक घड़ी। ओके, ये घड़ी है, तो सोचो अभी कितना बजा होगा। अगर ये घड़ी है, ये बीच है, और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर एट बच्चे, बताओ कितना होगा यहाँ पर? मैम अगर एक 3। घड़ी को टेढ़ा रखा है, बाकी बच्चों को समझ आ रहा है? अगर यहाँ पर 12 होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगर हम इसको सीधा करते तो यहाँ पर 3 होता, होता कि नहीं? एक यहाँ होता, 2 यहाँ होता और 3 यहाँ होता। बच्चे अगर 3 पर है तो इसका मतलब कितने अंश बना होगा? 90 अंश। इसलिए मैंने कहा था कि आप घड़ी को रख के कहोगे, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि कितना होगा। ठीक है, तो अगर 90 मतलब 3 बजा है, इससे छोटा होता तो न्यून कोण होता, और अगर 3 की जगह 4 और 5 बजा होता तो आपका क्या होता है? ऋजु कोण होता। और सॉरी, मतलब अधिक कोण होता। अगर सीधा 6 बजा होता, ये उल्टा होता, तो आपका क्या होता? ऋजु कोण होता। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से बच्चे। 1 सेकेंड। इस कोण को बताएंगे। इसमें आप या तो घड़ी का यूज कर सकते हो कि घड़ी का है, या फिर आप पिज्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हो सोचने के लिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर इतना ही रहने देंगे।
वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया मेरे पास। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आ गया, सबका करेक्ट है। थिंक अबाउट पिज्जा बच्चा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी घर जाके ऑर्डर ही कर देना, इतना भी नहीं सोचना। सिर्फ और सिर्फ अभी एंगल के लिए ही सोचना। वेरी गुड बच्चा। 11 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। 5 सेकेंड मोर बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जाएगा कोई नहीं बच्चा, आंसर सुन के जाएंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे करेक्ट है, लेकिन जल्दी से आंसर सुन लेंगे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 12 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 का बिल्कुल करेक्ट है। और आपको भी पता ही है कि आपका क्या है, यहाँ पर जो कोण है वो न्यून कोण है, क्योंकि ये कितने का कोण बना रहे हैं, यहाँ देखो, ये कभी भी 90 नहीं हो सकता, 90 तो सीधी लाइनें होती हैं। ठीक है, तो ये कितने का होएगा, ये 90 से कम है, 90 से कम हमेशा न्यून कोण रहता है, तो ए आंसर होगा। वेरी गुड बच्चे, फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में सर इसके बचे हुए क्वेश्चन आपके करा देंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।